हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। कोरोना संकट ने हर वर्ग को नुकसान पहुंचाया है। इससे टैक्सी ऑपरेटर भी अछूते नहीं हैं। टैक्सी ऑपरेटर्स की मांग है कि उनके टोकन टैक्स, पासिंग पैसेंजर टैक्स, परमिट और इंश्योरेंस को 1 साल तक के लिए माफ किया जाए। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन महासंघ के प्रदेश संयोजक प्रेम सूद ने कहा कि सरकार ने 3 माह के टोकन टैक्स में छूट दी है, उसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। एक पीजीटी टैक्स आबकारी एवं कराधान विभाग लेता है, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा टैक्स यथावत लागू है। 3 बार पहले भी इन मांगों को उठाया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते धर्मशाला की तीनों टैक्सी यूनिटों के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन महासंघ के बैनर तले निदेशक परिवहन को ज्ञापन भेजा है। कई टैक्सी ऑपरेटर्स कोरोना के चलते बेरोजगार होकर रह गए हैं, जिन्हें परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। टैक्सी ऑपरेटर्स को अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। आज ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर महासंघ के माध्यम से धर्मशाला की 3 यूनियनों की तरफ से आरटीओ धर्मशाला के माध्यम से हमने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, पासिंग, परमिट, इनके इंश्योरेंस और इनकी बुनियाद जो है वो कम से कम हमें 1 साल के लिए माफ़ की जाए। जो अभी तक सरकार ने हमें 3 महीने के टोकन टैक्स में छूट दी है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन एक पीजीटी टैक्स जो है वो आबकारी एवं कराधान विभाग लेता है, उसके बारे में कोई स्थिति क्लियर नहीं है। वो टैक्स जो है एज इट इज लागू है। हमारी गाड़ी एक है तो ये 2 किस्म का टैक्स क्यों है? तो इसलिए हमारा ये आज पुनः आग्रह था, क्योंकि आपके माध्यम से हम 3 दफ़ा पहले भी इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई उस पर नहीं हुई। इसके चलते आज तीनों यूनियनों के प्रेसिडेंट और अन्य पदाधिकारी और पुराने जितने हमारे अध्यक्ष थे यूनियन के, उन सभी के साथ बैठक करके निर्णय लिया गया कि आगामी 15 दिन के अंदर अगर सरकार ने इन सारी मांगों को ऊपर विचार नहीं किया और फैसला नहीं लिया तो हम 15 दिन के बाद फिर इसी जगह पे आके अपने गाड़ियों के कागजात और चाबी जो है वो आरटीओ प्रशासन को सौंप देंगे। क्योंकि ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये हमने लोन पे ले रखी हैं। बैंक की किस्तें हमारी पिछले 6 महीने से दिए हैं, जो नहीं दे पाए हम, तो बैंक का नोटिस भी शीघ्र ही आने वाला होगा। तो उस सारी स्थिति से बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपनी इन गाड़ियों को सरेंडर कर दें, जो कि हमने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत खरीदी थी। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए धर्मशाला से बिपिन शर्मा की रिपोर्ट।